दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोकतंत्र, आरक्षण, उद्योग, बिजली और पंचायत चुनाव जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सुल्तानपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि देश संविधान से चलना चाहिए, न कि मनमानी से। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, वन वे सिस्टम की कोई जगह नहीं होती। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, जिससे मजदूरों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का असर मजदूरों पर पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नोएडा जाने से घबराते हैं और इस बार शायद हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों और आम जनता की समस्या सुनने में नाकाम रही है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया जा रहा है, यह भी साफ होना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले सरकार हटाने की तैयारी करें, फिर चुनाव की रणनीति बनाएं। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि यह स्मार्ट नहीं बल्कि पीड़ा देने वाला मीटर है, जिससे जनता परेशान है। चीनी मिलों और उद्योग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में गन्ने से एथेनॉल और नई तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिलाकर सुल्तानपुर में अखिलेश यादव का बयान पूरी तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर रहा, जहां उन्होंने हर मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा समाचार ब्यूरो। वो बहुत ही घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी मैं एक डिप्टी सीएम साहब का इंटरव्यू देख रहा था। मुख्यमंत्री जी की तस्वीर पहले हटा दी। सोचो, डिप्टी सीएम ने सीएम की तस्वीर हटा दी और सीएम डिप्टी सीएम को नहीं हटा सकते। ये जो डिप्टी सीएम दीदी 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 कह रहे थे, आप बताओ, दीदी हो गई वो तो अच्छी बात है, दीदी कहा, लेकिन वो तस्वीर कहाँ है मुख्यमंत्री की? राम जन्मभूमि भी आपने कहा, पंचायत चुनाव ने कहा है उसके साथ करिए, क्या कहेंगे? मैंने कहा अपने किसान भाइयों से, नौजवानों से और गांव में रहने वाले जो तैयारी कर रहे थे प्रधानी की, तैयारी भूल जाइए, सरकार हटाइए, फिर तैयारी करिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपेंद्र मिश्रा ने कहा है, मैं अपने पत्रकार साथी जो लगातार चीनी मिल को लेकर के कह रहे हैं, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदली है। अभी एक बड़े उद्योगपति से मैं कुछ दिनों पहले मिला था, हालांकि उत्तर प्रदेश में एक वो कारखाना लगा रहे हैं। इधर एथेनॉल का कारोबार बढ़ा है, कुछ पॉलिसीज के तहत कभी समाजवादियों ने शुरू किया था। इधर चीनी से पैकेजिंग का भी सामान बनने लगा है। तो भविष्य में इस तरह के कारखाने जो गन्ने से सीधा एथेनॉल बना सकें या चीनी से कोई नया पैकेजिंग या कोई ऐसी हमारे इस्तेमाल की चीज़ बना सकें, उन कारखानों को बड़े पैमाने पर सहूलियत दे करके कारखाने खुलवाने का काम करें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा है कि मैं अपने पत्रकार साथियों से सबसे ये बताना चाहता हूँ, जब उन्हें समाजवादी अपने आप को बनना था, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। उन्हें मंच पर जयप्रकाश जी को लाना पड़ा। जिस समय ये लोग अयोध्या से हारे, आप रिकॉर्ड चेक करिए, जिस समय सपा बसपा ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, उसके बाद ये मंच पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी ले आए हैं।
ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे नहीं चलते हैं, ये छतरी लगाना चाहते हैं। लेकिन महिलाओं की क्षेत्रफल कौन सा है बताओ हमें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जितने भी स्मारक बने हैं या प्रतिमाएं लगी हैं, उन पर छतरी लगाना चाहते हैं। लेकिन बताओ महिलाओं के लिए क्षेत्र कौन सा है बताओ, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी। आरक्षण ला रहे हैं और आरक्षण की धांधली कितनी हुई है उसका भी हम लोग लेखा जोखा बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हमने भी एक मंदिर बनवा दिया है, ऐसा है हमने भी केदारेश्वर मंदिर बनवा दिया है भगवान शिव का। मैं उन्हें भी बुलाऊंगा और आप लोगों को भी बुलाऊंगा। 27 में क्या आम आदमी पार्टी भी आपके साथ, संगठन के साथ? ये संजय जी हमारे साथ हैं, हम दोनों मिलकर के तय कर लेंगे क्या करना है। और ये स्मार्ट मीटर, ये प्रीपेड नहीं है मीटर, ये पीड़ा देने वाला पेड मीटर है, पीड़ित मीटर है। और मीटर तेज भाग रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है। यही स्मार्टनेस है हमारे मुख्यमंत्री जी की। आपके सांसद सुल्तान नहीं दिखाई दे, क्या कहेंगे? विशेषकर सोनी में बहुत दावेदार है, सोनी में क्या होने जा रहा है? दावेदार हैं, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब सरकार बनने जा रही है। आपके सांसद आप देख रहे हैं शपथ समाचार।